सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव की गलियों में पहुंची, पूरा माहौल हरियाली और मिट्टी की महक से भर गया। गांव का नाम था रामपुर, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते थे। कच्चे पक्के मकान, झोपड़ियां और एक पुराना कुआं, यही रामपुर की पहचान थी। गांव के चारों तरफ गेहूं के खेत लहलहा रहे थे। पगडंडी पर सुबह सुबह लोग बैलगाड़ी लेकर खेतों की ओर निकलते। कुछ औरतें सिर पर घड़ा रखकर कुएं से पानी भरने जाती और बच्चे नंगे पांव इधर उधर खेलते। चारों ओर एक शांत सादगी भरी जिंदगी थी, जिसमें छोटे छोटे सुख बहुत मायने रखते थे। गांव का मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे बना था, जहां हर सुबह घंटी बजती और लोग भगवान को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करते। कुछ बुजुर्ग वहां बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते और किस्से कहानियां सुनाते। इसी गांव में रहता था रामू, एक किसान जो साधारण तो था, लेकिन दिल में लालच पड़ रहा था। उसके पास भी खेत थे, मगर उसे और ज्यादा चाहिए था। उसका पड़ोसी गोपाल मेहनती और संतोषी था, जो अपनी जमीन में मेहनत करके खुश रहता था। गांव का माहौल इतना सुकून भरा था कि अगर कोई संतुष्ट रहता तो उसका जीवन आराम से बीत जाता। पर रामू का मन चैन से कहाँ मानता था। रामू अपने खेतों में अच्छा अनाज उगाता था, फसल ठीक ठाक बिक जाती, घर का खर्च भी चलता, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता। उसे लगता, अगर मेरे पास गोपाल से भी बड़ा खेत होता तो मैं गांव का सबसे अमीर किसान बन जाता। मगर रामू की आंखों में बस सपने थे, ज्यादा पैसा, ज्यादा खेत, ज्यादा अनाज। इसी बीच गांव में एक दिन एक व्यापारी आया, जिसका नाम था भोलाराम। भोलाराम बहुत चालाक था। वह रामू से बोला, सुना है तुम मेहनती किसान हो, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। जितनी जमीन तुम एक दिन में नाप सको वो सब तुम्हारी। रामू की आंखों में चमक आ गई। सच? जितनी जमीन मैं एक दिन में घेर लूं वो मेरी। रामू ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। उसे लगा यह जिंदगी बदलने का सुनहरा मौका है। रामू की पत्नी शांति उसे समझाती, रामू, जितना है उसी में खुश रहना सीखो, लालच बुरी बला है। उस रात रामू ठीक से सो भी नहीं पाया। आंखों में बस बड़े खेतों का सपना था, ढेर सारा अनाज और गांव का सबसे रईस किसान बनने का घमंड। शांति ने फिर समझाया, रामू, लालच मत करो, ज्यादा चाहोगे तो हाथ से भी खो दोगे। अगले दिन भोर होते ही रामू तैयार हो गया। उसने जल्दी जल्दी रोटी खाए और भोलाराम के बताए हुए मैदान में पहुंचा। भोलाराम पहले से खड़ा था, मुस्कुराते हुए बोला, याद है शर्त, सूरज डूबने से पहले यहाँ वापस आना है। रामू ने सिर हिलाया और सोच लिया, जितना बड़ा घेरा खींचूंगा उतना अच्छा। सूरज निकलते ही रामू चल पड़ा। खेत, बाग, चरागाह जो भी सामने आया, सबको अपनी भविष्य की जमीन मानकर आगे बढ़ता रहा। रामू के कदम तेज होते गए। गांव वाले दूर से देखते रहे। रामू कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? कोई सौदा लगता है, बड़ा लालच है इसमें। रामू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ खेतों की हरियाली थी। दोपहर तक वह बहुत दूर निकल गया। सूरज सिर पर चढ़ आया, तपन बढ़ती गई, पर रामू ने पानी तक नहीं पिया। शाम होने को आए, सूरज धीरे धीरे ढलने लगा तो रामू को चिंता हुई, वापस जाना होगा। वह भागने लगा। जितना चलकर आया था उतना ही वापस दौड़ना अब मुश्किल लग रहा था। उसके पैरों में दर्द था, सिर चकरा रहा था, सांस फूलने लगी थी। लोग दूर से चिल्लाए, रामू रुक जा, तुझे कुछ हो जाएगा। पर रामू सुन ही नहीं रहा था। उसने देखा सूरज डूबने ही वाला है। उसने आखिरी ताकत लगाई और तेजी से भागा। उसके सीने में जैसे आग लग रही थी, दिल की धड़कन तेज हो गई, पर आंखों में सिर्फ अपनी जमीन का सपना था। वह मैदान में पहुंचा जहां से चला था, मगर जैसे ही अपने शुरुआती निशान तक कदम रखा, उसका दिल बैठ गया। तेज दर्द उठा और रामू वहीं जमीन पर गिर पड़ा। लोग दौड़कर आए, पर बहुत देर हो चुकी थी। रामू की सांसें थम चुकी थीं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालची मत करो, जितना है उतना में खुश रहो।